नाज़रीन, आजकल अभी 2 रोज़ पहले जापान में बहुत ही जो है तबाहकुन ज़लज़ला आया और उसमें वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है सुनामी का जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया। अब इससे पहले भी जापान में 2011 में भी बहुत तबाहकुन जो है वो सुनामी आया था या ज़लज़ला आया था। तो ये पहली मरतबा ये वर्ड जो है वो हमें सुनने में पता चला कि सुनामी। अब ये वर्ड सुनामी एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड नहीं है बल्कि ये जापानी वर्ड है और इसका मतलब ये है कि समंदर के अंदर लहरों का पैदा हो जाना। अब समंदरों में लहरें तो अमूमन जो है वो हर समंदर के अंदर बगैर लहर के कोई समंदर मुकम्मल नहीं होता, लेकिन समंदरों के अंदर जो है वो बाज़ समंदर ऐसे होते हैं जिनके नीचे जो है वो आतिशफ़शा पहाड़ होते हैं और जब वो उसमें जो है वो तवातुर के साथ जो है वो एरप्शंस होती है, वो पहाड़ जो है वो आतिशफ़शा जो पहाड़ जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं, उसमें से आग जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। एक तो ज़मीन के ऊपर होते हैं जो अमूमन सेंट्रल अमेरिका, साउथ चिली वगैरह में और ब्राज़ील में इस किस्म के जो है वो पहाड़ हमें मिलते हैं, लेकिन समंदरों के अंदर भी ये पहाड़ होते हैं। और जब वो उसके अंदर जब ये केमिकल रिएक्शन होता है अंदर से और ये केमिकल जो है वो उसकी वजह से जो वो लहरें पैदा होती हैं और ये इस तरीके से एक इरप्शन होता है। क्योंकि जापान जो है वो इस बेल्ट के ऊपर है रिंग ऑफ फायर, यानी ये उस बेल्ट के ऊपर है जहाँ पर तवातुर के साथ जो है वो ये जो है वो लहरें जो है वो पैदा होती हैं। अब वो समंदर के अंदर अर्थक्वेक का पैदा होना, समंदर के अंदर लहरों का पैदा होना और उस लहरों की सूरत के अंदर जो है वो अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले का आना, ये इसको जो है वो जापानी लैंग्वेज के अंदर सुनामी का नाम दिया गया है। सुनामी इंग्लिश का वर्ड नहीं है, जापानीज़ वर्ड है ये। और जो है वो 2011 के अंदर भी बहुत तबाही हुई थी जापान के अंदर और अभी भी जो है वो इस वक्त ज़लज़ला जो आया वो बहुत ही शिद्दत 7.5 से इसकी इंटेंसिटी थी और इसकी वजह यही थी कि वहाँ पर जो है वो समंदर के अंदर जो है ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं और जो है वो ये इसके अंदर जो है ज़लज़ले की एक शक्ल हमें नज़र आती है। और जापान जो है वो मैंने जैसे बताया कि ये जो है वो ये सिचुएटेड है अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वो विच इज़ मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक टेक्टोनोमिक। ये एक टेक्निकल टर्म है। जब ये समंदर में जब इस किस्म की जो है वो इरप्शंस होती हैं तो ये इस किस्म की जो है वो लहरें पैदा होती हैं और लहरों की वजह से जो है वो ये चीज़ें ये अर्थक्वेक पैदा होता है और अर्थक्वेक की वजह से जो है वो जो समंदर का जो पानी जो है वो बाहर आ जाता है। इतनी शिद्दत की होती है कि 5 से 6 से 9-10 मीटर तक इसकी लहरें होती हैं और जो है वो सब कुछ बहा के ले जाता है। इस रीजन जिस पे जापान सिचुएटेड कायम मौजूद है, यहाँ पर जो है वो कई जो है वो टेक्टोनोमिक बेल्ट्स मौजूद हैं और ये बेल्ट जो हैं जब आपस में जब टकराती हैं तो एक दूसरे से, तो उसकी वजह से जो है वो वोल्केनिक असर होता है, यानी इसमें इरप्शन होती है और इरप्शन की वजह से समंदर के अंदर जो है वो इर्ताश पैदा होता है और समंदर के अंदर लहरें बनती हैं और इससे जो है वो अर्थक्वेक बनता है। इसी को जो है सुनामी का नाम दिया गया है।